मित्रों, मनुष्य जीवन भर अपना कर्म करता रहता है, फिर चाहे वह बुरा हो या फिर अच्छा। और अंत समय आने के पश्चात मनुष्य ये जरूर सोचता है कि उसे उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग मिलेगा या फिर नर्क। मनुष्य की ये प्रवृत्ति होती है कि वह अपने हिसाब से अपने बुरे कर्मों को भी अच्छे कर्मों में उसकी गिनती कर लेता है और ये सोचकर प्रसन्न होता है कि मरने के बाद उसे अवश्य ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जबकि ये सभी जानते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों का निर्धारण स्वयं नहीं कर सकता, बल्कि मृत्यु के बाद उसके कर्मों के फल का निर्धारण स्वयं यमराज करते हैं और वह ही बताते हैं कि मनुष्य ने जो अपने जीवन काल में कर्म किया वो कर्म पुण्य थे या फिर पाप थे। फिर उसी के हिसाब से उसे स्वर्ग लोक और नरक लोक की प्राप्ति होती है। परंतु यहाँ पर ये सवाल उठता है कि यदि किसी मनुष्य को मरने के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है तो वह स्वर्ग लोक में कौन कौन सी सुविधाओं का भोग करता है, और यदि किसी मनुष्य को नरक मिलता है तो उसे कैसी कैसी यातनाओं से भुगतना पड़ता है। मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो में पद्म पुराण से जुड़ी इस कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका वर्णन यमलोक से लौटी कुछ कन्याओं ने किया हुआ है। नमस्कार मित्रों, सनातन डायरी में आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार यमदूत कुछ कन्याओं को भूलवश समय से पूर्व यमलोक लेकर चले गए थे, परंतु जब चित्रगुप्त ने उनके मृत्यु का लेखा जोखा देखा तो उन्होंने यमदूतों से कहा कि हे यमदूतों, तुमने ये क्या कर दिया? इन कन्याओं की आयु तो अभी पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए इन कन्याओं को तुरंत मृत्यु लोक में वापस करना होगा। उधर जब इस बात का पता उन कन्याओं को चला तो उन सब ने यमदूतों से कहा कि हे भगवान, आपकी इस भूल की वजह से जो मेरे परिवार को कष्ट हुआ है उसके बदले आपको हमें ये यमलोक दिखाना होगा और साथ साथ संपूर्ण जानकारी भी देनी होगी। इसके पश्चात ही हम सभी धरती लोक को जाएंगे, अन्यथा हम यहीं रहेंगे। कन्याओं की इस बात को सुनकर यमदूत घबरा गए और वह दौड़े दौड़े यमराज जी के पास पहुँचे और उनको सब बातें बताईं। तब यमराज जी ने उनसे कहा कि तुम लोगों को अपनी भूल का प्रायश्चित करना ही होगा और बदले में उन कन्याओं को यमलोक के दर्शन कराने होंगे। यमराज की बात सुनकर यमदूत तुरंत कन्याओं के पास वापस आए और उन सभी को पूरा यमलोक दिखाया। फिर यह सब देखने के पश्चात वे कन्याएं धरती पर वापस आ गयीं। धरती लोक पर उनके वापस आने से उनके बंधु बांधव खुशी से झूम उठे और उन सभी ने उनसे यमलोक के बारे में पूछा, जिसका वर्णन उन कन्याओं ने इस प्रकार किया। कन्याओं ने कहा कि यमलोक का वातावरण बड़ा ही घोर और भय उत्पन्न करने वाला है। वहाँ हमेशा सभी जीवों को विवश होकर जाना पड़ता है। गर्भ में रहने वाले बूढ़े स्त्री पुरुष या फिर नपुंसक सभी तरह के जीवों को वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ चित्रगुप्त अपने साथियों के साथ मिलकर देहधारियों के शुभ और अशुभ फलों का निर्धारण करते हैं। पृथ्वी लोक पर जो शुभ कर्म करने वाले कोमल हृदय तथा दयालु पुरुष हैं, वे सौम्य मार्ग से यमलोक जाते हैं। नान प्रकार के दान और व्रतों में संलग्न रहने वाले स्त्री पुरुषों से सूर्य नंदन यम की नगरी भरी हुई है। मार्ग स्नान करने वाले लोग वहाँ विशेष रूप से शोभित होते हैं। धर्मराज उनका अधिक सम्मान करते हैं। वहाँ उनके लिए सब प्रकार की भोग सामग्री सुलभ होती है। मार्ग स्नान में मन लगाने वाले लोगों के सैकड़ों हजारों विचित्र विमान वहाँ शोभा पाते हैं। इन पुण्य आत्मा जीवों को विमान पर आते देख स्वयं यमराज अपने आसन से उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने पार्षदों के साथ जाकर उन सब की आगमनी करते हैं। फिर उन्हें विमान पर बिठाकर स्वर्ग की ओर भेज देते हैं। स्वर्ग लोक की कहीं तुलना नहीं है, वह सब प्रकार के दिव्य भोगों से परिपूर्ण है। इस प्रकार अनुमति ले पुण्य आत्माएं स्वर्ग लोक की ओर जाते हैं। वहीं जो क्रूरता कर्म करने वाले और दान न देने वाले, उनकी आत्माएं यमराज के घर अत्यंत भयंकर दक्षिण मार्ग से जाती हैं। यमराज का नगर अनेक रूपों में स्थित है, जिसका विस्तार चारों ओर 86,000 योजन में है। पुण्य कर्म करने वाले मनुष्यों को वह बहुत ही निकट सा जान पड़ता है, परंतु भयंकर मार्ग से जाने वाले पापी जीवों के लिए वह अत्यंत दूर है। यह मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से भरा हुआ होता है तो कहीं रेत एवं कंकड़ों से। कहीं पर पत्थरों के ऐसे टुकड़े बिछे हुए होते हैं जिनका किनारा छुरों की धार के समान होता है।
कहीं बहुत दूर तक बस कीचड़ ही कीचड़ भरी रहती है, कहीं घातक अंकुर उगे होते हैं और कहीं कहीं लोहे की सुई के समान सारा मार्ग ढका हुआ होता है। इतना ही नहीं, कहीं रास्ते पर दहकते हुए अंगारे बिछे हुए होते हैं। ऐसे भयंकर मार्ग से पापी जीवों को दुखी होते हुए जाना पड़ता है। इसके बाद यह मार्ग कहीं तपी हुई शिला और कहीं हिम से भूमार्ग भरा हुआ होता है। कहीं ऐसी बालू भरी हुई होती है जिसमें चलने वाला जीव कंठ तक ढह जाता है और बालू कान के पास तक आ जाती है। कहीं कहीं पर गर्म जल और कहीं कहीं कंठों की आग से पूरा मार्ग व्याप्त रहता है। इन सब यातनाओं को सहते हुए पापी जीव की आत्मा यमलोक को पहुंचती है। कहीं तीखे अर्थ शस्त्रों की वर्षा होती है जिससे उनके सारे शरीर में घाव हो जाते हैं। तब पश्चात उन पर नमक से मिले हुए पानी की धारा बहाई जाती है। इस प्रकार कष्ट सहन करते हुए उन्हें यमलोक की ओर जाना पड़ता है। इस प्रकार वह मार्ग बड़ा ही भयंकर है। वहाँ कोई साथ देने वाला नहीं मिलता। वह मार्ग सब ओर से दुर्गम और निर्जन है। वहाँ अंधकार ही अंधकार भरा रहता है। यह मार्ग सब प्रकार के दुखों का आश्रय है। ऐसे ही मार्ग से यम की आज्ञा का पालन करते हुए घसीटते हुए अत्यंत ही भयंकर यमदूतों के द्वारा पाप परायण मूल जीव बलपूर्वक लाए जाते हैं। पापी जीवों की आत्माओं को पीठ की ओर घुमाकर बांध दिया जाता है और उनके हाथों में कीलें ठोक दी जाती हैं। साथ ही साथ पैरों में बेड़ियां भी डाली जाती हैं। कुछ जीवों के गले में रस्सी बांधकर उन्हें पशुओं की भांति घसीटा जाता है। कितने ही जीवों की जीवा में रस्सी बांधकर उन्हें घसीटा जाता है। किन्हीं को भालों से छेदा जाता है, किन्हीं को बाणों से यातनाएं दी जाती हैं और इस प्रकार उन्हें विवश करके यमलोक में ले जाया जाता है। वे भूख प्यास से पीड़ित होकर जल और भोजन मांगते हैं, धूप से बचने के लिए छाया की प्रार्थना करते हैं और अत्यधिक ठंड से बचने के लिए अग्नि मांगते हैं। उन्होंने उपयुक्त वस्तुओं का दान नहीं किया होता। वह उस पथ पर इसी प्रकार कष्ट सहते हुए यात्रा करते हैं। इस प्रकार अत्यंत दुखद मार्ग से निकलकर जब वे प्रेत लोक में पहुंचते हैं तब दूत उन्हें यमराज के आगे उपस्थित करते हैं। तब यमराज और चित्रगुप्त उन पापियों को धर्मयुक्त वाक्यों से फटकारते हुए कहते हैं कि ओ खोटे कर्म करने वाले पापियों, तुमने दूसरों के धन हड़प लिए, सुंदर रूप में घमंड में आकर पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया। मनुष्य अपने आप में जो भी कुछ कर्म करता है उसे वह स्वयं ही भोगता है। फिर तुमने अपने ही भोगने के लिए पाप कर्म क्यों किया और अब अपने कर्मों की आग में जलकर तुम इस समतप में क्यों हो रहे हो? इतने में ही यमदूत कुछ राजाओं की आत्माओं को लेकर यमराज के पास आते हैं। तब यमराज ने उन आत्माओं को देखते हुए कहा, देखो दुरात्माओं, ये राजा लोग भी अपने भयंकर बुरे कर्मों से प्रेरित होकर मेरे पास आए हैं। इन्हें अपनी खोटी बुद्धि और बल का बहुत घमंड था। ये दुराचारी राजायन अपनी प्रजा का सर्वनाश करने वाले हैं। इन्होंने अपने राज्य के लिए घोर पाप किए हैं। इन सभी ने राजवश में पड़कर मोहवश अन्याय से जो प्रजाजनों को दंड दिए हैं और ये इस समय उन्हीं सभी का फल भोगने यहाँ आए हैं। अब इन राजाओं से पूछो कि कहाँ है वह राज्य और कहाँ है वह रानी जिनके लिए यह सब पाप इन्होंने किया। इस प्रकार राजाओं से धर्म की बात कहकर धर्मराज ने अपने दूतों से कहा, इन राजाओं को पकड़ कर ले जाओ और इन्हें नरक की आग में डालकर इन्हें पापों से शुद्ध करो। इस पृथ्वी के नीचे नरक की 28 कोटियां हैं। वे 7वें तल के अंत में भयंकर अंधकार के अंदर स्थित हैं। उनमें पहली कोटिका का नाम घोरा है और उसके नीचे सुघोरा की स्थिति है। तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा और 5वीं कोटि घोर रूपा है। छठी तल तारा, 7वीं भयानका, 8वीं काल रात्रि और 9वीं का भयोटकटा है। उसके नीचे 10वीं कोटि चंडा है और उसके भी नीचे महाचंडा है। 12वीं का नाम चंड कोला हला है और उसके बाद प्रचंडा, नरनायिका, कराला, विकराला और वज्रा है। 3 अन्य नरकों के साथ वज्रा की 20वीं संख्या है। रौरव से लेकर अवचितिक कुल 140 नरक माने गए हैं। इन सब में पापी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार डाले जाते हैं और जब तक भांति भांति की यातनाओं द्वारा उनके कर्मों का भोग समाप्त नहीं हो जाता तब तक वे उसी में पड़े रहते हैं। इस प्रकार जब ये सब कलेश सहकर जब यह आत्माएं प्रयाशुद्ध हो जाती हैं तब शेष कर्मों के अनुसार पुनः पृथ्वी पर आकर जन्म ग्रहण करते हैं और तृण और झाड़ी आदि के भेष में नाना प्रकार के
दुख भोगने के पश्चात वहाँ के जीव कीड़ों की योनि में जन्म लेते हैं। फिर कीट योनि से निकलकर क्रमशः पक्षी होते हैं। पक्षी रूपी से कष्ट भोगकर मृग योनि में जन्म लेते हैं। वहाँ के दुख भोगकर अन्य पशु योनि में जन्म लेते हैं। फिर क्रमशः गो योनि में मरने के पश्चात मनुष्य होते हैं। इसके बाद कन्याओं ने कहा कि माताओं, हम सभी धन्य हैं कि परम पवित्र भारतवर्ष में हमें जन्म मिला है। यह भी अत्यंत दुर्लभ है। इसमें भी हजार हजार जन्म लेने के बाद पुण्य राशि के संचय से कदाचित कभी जीव मनुष्य योनि में जन्म पाता है। परंतु जो मार्ग स्नान में तत्पर रहने वाले हैं, उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उन्हें यहीं पर परम मोक्ष की प्राप्ति होती है और पर्याप्त भोग सामग्री भी सुलभ होती है। भारतवर्ष को कर्म भूमि कहा गया है। अन्य सभी भूमियों में ये योग भूमि मानी जाती है। यहाँ यति तपस्या और याजक यज्ञ करते हैं। यहाँ श्रद्धा पूर्वक दान दिए जाते हैं। कितने ही धन्य पुरुष यहाँ मार्ग स्नान करते हैं तथा तपस्या करके अपने कर्मों के अनुसार ब्रह्मा, इंद्र देवता और मरुद्वानों का पद प्राप्त करते हैं। ये भारतवर्ष सभी देशों से श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यहीं पर मनुष्य धर्म, स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि कर सकते हैं। इस पवित्र भारत देश में क्षणभंगु मानव जीवन को पाकर जो अपनी आत्मा का कल्याण नहीं करता, तो समझो उसने अपने आप को ठग लिया। मनुष्यों में भी अत्यंत दुर्लभ ब्राह्मण तत्व को पाकर जो अपना कल्याण नहीं करता, उससे बढ़कर मूर्ख और कौन होगा। कितने ही काल के उपरांत जीव अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करता है। इसे पाकर हमेशा ऐसा करना चाहिए जिससे कभी नरक में ना जाना पड़े। देवता लोग भी यही अभिलाषा करते हैं कि वह भी भारतवर्ष में जन्म लेकर माघ में प्रातः काल किसी नदी या सरोवर के जल में डुबकी लगाएंगे। देवता यह गीत गाते हैं कि जो लोग देवत्व के बाद स्वर्गलोक और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भारतवर्ष के भूभाग में मनुष्य जन्म धारण करते हैं, वे धन्य हैं। इसलिए मित्रों, आप सभी भी पुण्य करें और पाप का रास्ता छोड़ दें। पुण्य करने से देवत्व की प्राप्ति होती है और अधर्म से नरक में गिरना पड़ता है। और यदि आप लोग संसार बंधन से छुटकारा पाना चाहते हो तो सच्चिदानंद स्वरूप परम देव श्री नारायण की आराधना करो। यह संसार निसार है और नाना प्रकार के दुखों से भरा हुआ है। इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन तुम्हारा निश्चय ही नाश होने वाला है। इसलिए सदा ही भगवान श्री विष्णु जी की आराधना करते रहो और यही अंतिम मार्ग है आपको अपनी मुक्ति पाने का। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये कथा पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।